नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार और बाबरकत ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जो बड़ी आबोताब के साथ, बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश और बड़ी काविश से इनाक़ाद पजीर हुई है, इसमें हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आपने आज की तकरीब का इनाक़ाद किया है और सुनने के लिए उशाकान मुस्तफ़ा जौक दर जौक तशरीफ़ फरमा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नज़रियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और इसमें हमारी हाज़री को
हमारे गुनाहों का कफ़ारा और हम सब की उखरवी नजात का सबब फरमाए। आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा है पैकरे इखलास व मोहब्बत कुश्ताए इश्क़ मुस्तफ़ा मोहतरमुल मक़ाम जनाब अलहाज मोहम्मद रशीद साहब और जो आज की तकरीब के रूह रवां हैं, वो हमारी इस अज़ीमुश्शान मस्जिद के ख़तीब आला ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा साहब अल मदनी और इनकी मईयत में मुझे यहाँ पे हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। वो जिनकी मईयत में मुझे हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है, वो ख़ानदाने सादात के चश्मो चराग़ पैकरे इखलास व मोहब्बत फ़ख्रुस सादात हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद एजाज़ शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और आज की तकरीब के सरपरस्त आला पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद आरिफ बहाउल हक़ शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। सरपरस्त आला सुन्नी दिफा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूवमेंट और आज की तकरीब जिन अफराद की कोशिश और कावश से इनक़ाद पज़ीर हुई है, वो हैं रोफ़क़ाओ अराकीन सुन्नी दिफ़ाए ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूवमेंट। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तकरीब का इनक़ाद करने वालों को और सब हाज़िर होने वालों को अपने करम से मुज़य्यन फरमाए। और जिस हस्ती ने सुन्नी दिफ़ाए ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट की बुनियाद रखी और ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से बाकायदा महाफिल का मजालस का इनक़ाद करने का एक प्रोग्राम तरतीब दिया है और उसी कोशिश और कावश के नतीजे में मर्तबा शहादत पर भी फायज हुए। मोहतरमुल मक़ाम हज़रत प्रोफेसर
सज्जाद करीमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। दीगर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से अफराद आसपास की बस्तियों से भी तशरीफ़ लाए हैं। हमारे मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब अपने काफ़िले के साथ बड़ा लंबा सफ़र करके तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रात, मसला ख़त्म नबूवत अहले इस्लाम के यहाँ इस कदर ज़ोर व शोर से बयान हुआ है और इस कदर इस पर कोशिश और कावश की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से अब ये मसला अहले इस्लाम अहले हक के बच्चे बच्चे को करीब करीब असबर हो चुका है। इसमें कोई नई बात अब ऐसी नहीं है कि जो अवामुन्नास तक पहुंचाई जाए। करीब करीब वही मसाइल हैं, वही इसका मुकद्दमा है, वही इसके दलाइल है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसा सबक हो जो भूल गया हो और असरे नौ उसको ताज़ा करने के लिए हमने महफिल का इनाकाद किया हो, बल्कि सच ये है कि बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। आस्ताना आलिया डोडा शरीफ की जो इंतज़ामी अमूर की कमेटी है, उसके चेयरमैन साहब सूफ़ी बासफ़ा मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब अलहाज अमानत अली साहब कासमी हमारी दरख्वास्त पर बड़ा लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मसला ख़त्म नबूवत ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ फरमा हुए। आपके बाद किसी भी नए नबी का आना मुमकिन नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से अल्लाह के आखिरी नबी। जो शख्स इस अकीदे में जरा सी भी कमजोरी रखता हो, इसमें कोई मामूली सा शक जानता हो और अपने दिल में कोई कमी कजी महसूस करता हो, अकली एतबार से फिक्री एतबार से, वो शख्स फतावाए हक की रोशनी में दायरा इस्लाम से खारिज और काफिर। बल्कि यहां तक हमारे उलमा ने वजाहत फरमाई है, अगर कोई शक की बुनियाद पर दलील का भी मुतालबा करता हो, वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये अलग है कि हक्कानियत को वाज़े करने के लिए, अपने मुकाबल को नीचा दिखाने के लिए दलाइल देता है या मांगता है,
तो ये एक अलग बात है। ये अहले इस्लाम का इजमाई मसला है। ये अहले इस्लाम के यहाँ इब्तदाए इस्लाम से लेकर ता क़याम क़यामत तमाम मसाइल की जान की हैसियत रखता है। इसके दलाइल के लिए कुरान पाक की बहुत सी आयत कभी बतरीके इशारतुन नस पेश की जाती है, कभी बतरीके इक़्तिज़ाउन नस पेश की जाती है, और कभी बतौर इबारतुन नस पेश की जाती है। कुरान पाक की वो आय करीमा जिसको इस मजमून की आयात में सबसे ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है, वो बतरीके इबारतुन नस आई। सूरतुल अहज़ाब में 22वें पारे में मशहूर और मारूफ आया करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी एक के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। यहां पर यह फरमाया कि वो तुम मर्दों में से किसी एक के बाप नहीं, मुतलक इस बात को नहीं रखा गया कि किसी के भी बाप नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां भी अता की और औलाद नरीना भी दी, लेकिन वो उम्र के उस हिस्से को नहीं पहुंचे जिस पर मर्द का इतलाक हो सके, जिसको रिजाल कहा जा सके। इसलिए फरमाया वो तुम मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं। एक वहम इसको कहते हैं पैदा होता है, तो कलाम साबक में जब वहम पैदा हो उसको दूर करने के लिए फिर हरफ इस्तदराक लाते हैं। एक वहम पैदा हुआ भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं। अब सवाल यह है कि वो क्या है, उनकी शान क्या है। उसको जो वहम पैदा हुआ तो उसको दूर करने के लिए फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह। ये हरफ इस्तदराक, हरफ इस्तदराक का मतलब होता है कलाम साबक में वहम पैदा उसको दूर करता है, दो कलामों के दरमियान आता है। फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों के आखिर में जलवा फरमा होने वाले। ये खातमुन नबिय्यीन, ये जो अहले इल्म को ये बात मालूम है, कुरान पाक की जो किरातें हैं इनकी तादाद एक नहीं, 7 किरातें तो बहुत मशहूर है और 3 शाद, 5 कुर्रा है जिनकी किरात में ये जो कलमा है खातिम, ये ता के ज़ेर के साथ, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। ये 5 कारी हैं, बड़े 7 हैं, 2 कुर्रा के यहाँ इसको खातमुन नबिय्यीन जो हमारे यहाँ मारूफ है। हमारे यहाँ जो किरात है एक कुर्रा को मालूम है कि किरात हफ्स, ये हजरत इमाम आसिम कुफी से, खातम हो या खातिम हो
इस पर कुछ लोगों का एतराज भी है। खातमन नबिय्यीन या खातिमन नबिय्यीन, खातम हो या खातिम हो, इस मकाम पर ये जो कलमा है ना, ये मुजाफ, और किसकी तरफ मुजाफ है? अन्नबिय्यीन, ये जमा है। और हालत नस्बी में, हालत जर्री में तो कायदा है कि ये जो जमा आई है हालत नस्बी जर्री में या के साथ आती है, या नून के साथ। कभी आप देखते हैं नबी यून भी पढ़ा जाता है। अगर सो जाएंगे तो ये मसला तो सुनने से तो समझ नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं जमा, जैसे आप देखते हैं पढ़ने में, कभी पढ़ते हैं मुस्लिमून, कभी पढ़ते हैं मुस्लिमीना, इसी तरह पढ़ा जाता है आलमूना, आलमूना, आलमीना। इसका कायदा है, हालत रफी में हो वाव नून के साथ आती है, हालत नस्बी जर्री में हो या नून के साथ आती है। यहां क्या है? हालत जर्री में खातमन नबिय्यीन अलिफ लाम के साथ आई है। तो जब जमा के ऊपर अलिफ लाम आता है फिर वो अपने दामन में इस्तगराक रखता है। इस्तगराक का क्या मतलब होता है? इस्तगराक का मतलब है कि वो अपने शोबे के तमाम अफराद को अपनी लड़ी में परो लेते हैं। अपने शोबे के तमाम अफराद को अपनी लड़ी में परो लेते, एक को भी बाहर रहने नहीं देता। तो अब यहां क्या है कि नबुव्वत के शोबे के जितने अफराद हैं उनमें से कोई एक भी इससे बाहर नहीं है, सबसे आखिर में आने वाले आमिना के लाल हैं। अब यहां से यह मालूम हुआ कि अब अगर कोई इस बात का दावा करता हो या इसमें शक जानता हो तो वो दीगर दलाइल से आगाह हुए बगैर भी इसी मकाम से ही वो शख्सदार इस्लाम से खारिज हो जाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के खातिम हैं। इस पर एक बहुत बड़ा एतराज करते हैं कि खातम और खातिम, इसका माना वो कहते हैं आखिरी नबी नहीं होता है। उसके जवाब में मैं आपकी खिदमत आलिया में कुछ दलाइल पेश करता हूं, क्योंकि वो जो कुफर के इर्तिकाब करने वाले लोग हैं वो कहते हैं ये आयत हम मानते हैं, कुरान पाक का हिस्सा है, लेकिन इसका माना वो नहीं जो तुम लेते हो। जब कभी इस तरह का मसला होता है फिर कभी लुगत से देखते हैं, कभी कुरान की तफसीर कुरान पाक की आयत से देखते हैं, कभी कुरान की तफसीर फिर साहिबे कुरान आमिना के लाल की जुबान से सुनते। चूंकि मैं महसूस करता हूं कि ये बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और अभी मुझे बताया गया कि ये 36वीं 76वीं
महाना तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। मुझसे पहले 75 तकरीरें इस मज़मून पे आप सुन चुके हैं। और मुझे एक आलिम दीन ने कल फ़ोन भी किया था, यहाँ से ही, बड़े नामवर उस्ताद हैं, कारी हैं, आलिम हैं। उन्होंने फरमाया बड़े बड़े मौलाना वहाँ आ चुके हैं, तो बड़ी बड़ी तकरीरें हो चुकी हैं, अब आपकी तकरीर होगी, ज़रा संभल के जाना। मैंने कहा ये संभलने संभलने का फ़कीर का कोई मसला नहीं होता है, जो आएगा वो अर्ज कर देंगे, हाज़री लगवा देंगे, उसी तरह लगवाएंगे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बाजार में वो बुढ़िया भी आ गई थी, जो सूद की अट्टी लेके आई थी। तो किसी ने कहा तू किधर आ गई है, यहां यूसुफ तो बिकता है, कितने पे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को का जो उस वक़्त कीमत पड़ी थी, खुद उनका वजन उस वक़्त 5 मन था। ये सही किताबों में मौजूद है कि 40 रत्तल उनका वजन था। तफसीर मज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि 13 साल की उम्र में 40 रत्तल वजन था। जो 40 रत्तल को ज़रब दे के शेर से निकालें तो 5 मन बनता है। हैरान हो जाता है बंदा, भाई 13 साल की उम्र में 5 मन वजन, तो मेरे तेरे जैसे तो थे नहीं ना, यूसुफ थे। तो 5 मर्तबा तोले गए थे, एक मर्तबा सोने से, एक मर्तबा कस्तूरी से, एक मर्तबा चांदी से, एक मर्तबा रेशम से, एक मर्तबा मौजूदा गल्ले से। 5 मर्तबा जो तोले गए हों सबसे कीमती चीजों से, वहां पे बुढ़िया आई बैठी है सूत की अट्ठी लेकर। किसी ने कहा तू किधर आ गई है, यूसुफ इस भाव तो नहीं बिकता। उसने कहा मुझे मालूम है, लेकिन आई इसलिए हूं कि कयामत के दिन मेरा शुमार भी यूसुफ के खरीदारों में हो जाए। और ये जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए जब चीखा जलाया गया था ना, आग का वो लौ कई माह तक जलाया जाता था कि इसमें फेंके इनको। उस वक़्त का जो बदबख्त बादशाह था, जो खुदा होने का दावा का, उसको डर था कि नहीं जलेंगे, इसलिए इतनी लकड़ियां जलाई, बहुत बड़ा चीखा तैयार किया। तो वहां पे अब हर कोई अपनी अपनी तबाह आजमाई करता था। तो उस वक्त देखा किसी ने कि बुलबुल वहां पे अपनी चूंच में पानी का कतरा भर भर के लाती। किसी ने पूछ लिया बुलबुल से, तेरा कतरा क्या करेगा? उसने कहा मुझे मालूम है कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद बदबख्त से मेरा ताल्लुक नहीं है। और जो कुछ मेरे पास मेरे बस में है मैं वो ले आए। तो अब जो मुझसे पहले 75 आप कॉन्फ्रेंस से सुन चुके हैं, बड़े बड़े नाज़ो अदा वाले खतीब समात फरमा चुके हैं, अब 76 नंबर पे उसी मस्जिद में एक ही मकाम पर हर महीने जो तकरीर होती हो, अब 76 नंबर की तकरीर में भी कुछ होना तो चाहिए। तो वो हमारी पंजाबी में कहते गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? तो बंदा हो ही गंजा तो वो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? उन्होंने मुझे कहा जरा संभल के जाना। मैंने कहा संभलता नहीं हूं, सिर्फ भरोसा करता हूं जाते मुस्तफा पर, जाते खुदा पर। हाज़री लग जाएगी, मैं फकीर इतना कोई उस तरह का खतीब तो हूं नहीं। अदीदान गिरामी कदर, इसलिए मैं ये मसला आप तक जरा वजाहत से पहुंचाना चाहता हूं। ये तराज है, एक कौम है कि बड़ी बड़ी गुमराह कौमें आई हैं, किसी कौम ने यह दावा नहीं किया कि कुरान पाक के कलिमात में भी तखरीफ हुई, यानी कलिमात बदले गए नहीं। यहां तक कि जो हमारे मुखातब हैं, हमारे मुखासम हैं, उनका भी नजरिया ये नहीं कि कुरान पाक कोई बदली हुई किताब है। वो कहते हैं ये
लफ्ज तो सही है खातिम, लेकिन माना तुम्हारा और है, तुम सही माना नहीं समझते। एक कौम ऐसी भी आई है जो बहुत से मसाइल में उनके मुखालिफ लड़ते जरूर हैं, लेकिन उनका नजरिया यह है कि कुरान एक बदली हुई किताब है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर खतरनाक अफराद अभी भी पाए जाते हैं। शायद गौर नहीं फरमाया आपने। उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया है कि कुरान तो बदली हुई किताब है। इनका नजरिया यह है कि कुरान पाक की आयत खातम सही है, लेकिन माना तुम्हारा जो है वो नजरिए के जो वो मुराद लेते हैं, वो कहते नहीं ये माना तुम्हारा सही है। उसके लिए मैं एक लुगत की किताब सबसे पहले आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये किताब का नाम है लिसानुल अरब, जिल्द इसकी दौम, सफा नंबर इसका 10। लिखने वाला एक बहुत बड़ा अरबी लुगत का इमाम हुआ, अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी। कई 100 साल पहले उसने ये किताब लिखी। उसके अंदर वो लिखता है अल खातम वल खातिम मिन अस्माए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी तंजील अल अजीज मा कान मुहम्मदुन नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन ए आखिरुहुम। सुभान अल्लाह। अब जो मैंने अरबी पढ़ी है इसका तर्जुमा सुनो। वो लिखते हैं खातम हो या खातिम हो, दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से नाम है। खातम भी है और खातिम भी है। जिस तरह के कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी एक के बाप, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के खातम हैं। माना करते हो का ए आखिरुहुम, यानी वो ऐसी हस्ती हैं जो अपने शोबे के तमाम अफराद में सबसे आखिर में आने वाले हैं। यानी नबी उनसे पहले आए हैं और नबियों का खातिम बन के आने वाला, आखिरी नबी होने वाला आमिना का लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा कोई और नहीं। एक और किताब है जिसका नाम है ताजुल उरूस, जिल्द इसकी 8 है, सफा नंबर इसका 268। लिखने वाला अल्लामा सैयद मुर्तजा हसन जुबैदी। वो इस मकाम पर माना करते, कहते हैं अल खातम कल खातिमी, कहते खातम ताके जबर के साथ वो भी खातिम की तरह होता है। यानी जो माना ता के साथ होता है खातम का, वही माना ता के जेर के साथ होता है खातिम का। और इन दोनों का माना क्या है? ए आखिरुल कौम, जो कौम में सबसे आखिर में आने वाला हो उसको या तो खातम कहा जाता है या फिर खातिम कहा जाता है। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम के गुरु में खातम भी बन के आए हैं, खातिम भी बन के आए हैं। माना यह है कि सबसे आखिर में जलवा फरमा हुए हैं। अब मैं आपकी खिदमत आलिया में एक हदीस इसकी वजाहत में पेश करने का इरादा रखता हूं कि सबसे पहले इसका माना खुद सरकार ने क्या बयान किया है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हां इसकी वजाहत कैसे आई है। सुनिए, हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। किताब का नाम है सही बुखारी, जिल्द इसकी पहली, सफा नंबर इसका 451। लिखने वाला कौन? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस
नासिरुल मिल्लत वद्दीन इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अश-शाबी अल-जाफी अश-शाफी अस-सुन्नी। हदीस के अल्फाज आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन फखलफहु नबियुन इल्ला इन्नहु ला नबिय्य बादी। हदीस सुन के सुभान अल्लाह कही। ये जो मैंने अल्फाज पढ़े इसका मतलब ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल जो औलाद याकूब है, जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया, उनकी जो खिलाफत का निज़ाम है, उनके यहां जो सियासत का निज़ाम है, वो भी नबी ही संभाला करते थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए सियासत कितना पाकीज़ा शोबा है। तो इसका यह मतलब तो नहीं भाई किसी चोर उचक्के के हाथ में ये शोबा दे दिया जाए, किसी नासमझ को सौंप दिया जाए जी सियासत तुम किया करो। सरकार फरमाते कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के नबी सियासत आप संभालते थे। आप भी चेहरे पे मुस्कुराहट तो रखो ना, जरा मुझे समझ आए बात समझ तो मालूम हो ये उचक्कों का, चोरों का, लुटेरों का शोभा नहीं, ये सियासत इस्लाम की है। ये उनके पास होना चाहिए जो नबी के वारिस बन के आने वाले, या उनके पास होना चाहिए जो नबियों के फॉलोअर होते हैं हकीकी तौर पर। ये डाकुओं का, चोरों का शोभा नहीं। और फिर ये उन लोगों के लिए कि दिल पर भी दस्तक है जो समझते हैं हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं लेकिन गर्दन झुका के बैठे रहते। कभी उनसे बात करो कहते नहीं सियासत हमारा शोभा ही नहीं। मालूम हुआ कि ये शिकस्त शुदा सोच है। सही सोच वो है जो आमिना के लाल ने हमको अता की। अगर ये सियासत का शोभा कोई इतना भयानक शोभा हो तो नबी क्यों संभालें। वैसे भी मैं आपसे अर्ज करूं कि हदीस में फरमाया गया इन्न सुल्तान अल आदिला ज़िल्लुल्लाहि अलल अर्द। ये हदीस है जो पढ़ता हूं, इन्न सुल्तान अल आदिला ज़िल्लुल्लाहि अलल अर्द। आदिल बादशाह अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का जिल होता है, अल्लाह का परतो होता है। तवज्जो तलब बात है कि बादशाह अदल करने वाला अल्लाह का परतो हो जाए तो अल्लाह का वली अल्लाह का परतो क्यों नहीं हो सकता। और यह भी फरमाया गया बाद रवायात में कि आदिल बादशाह की जिंदगी का एक लम्हा 70 साल की इबादत से बेहतर है। इसे मालूम हुआ कि ये भी अहले इस्लाम को ही मिलना चाहिए। अदीदान गिरामी कदर जो मैं आज का फरमाया सरकार ने कि सियासत का निजाम बनु इसराइल के यहां नबी खुद संभालते थे। बैक वक़्त नबी भी होता था और उस अपनी जो उनकी रियाया है उसका बादशाह भी होता था। कुल्लमा हलका नबियुन फखलफहु नबियुन। जब भी किसी एक नबी का इंतकाल होता उसका खलीफा, उसका नायब, उसका जानशीन बनकर दूसरा नबी आ जाता। पहला नबी जाता, दूसरा नबी आता। ये दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी है और बादशाह भी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलिए ना जरा। तो ये जो तालूत है, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी। ये तालूत भी बहुत बड़ा बरगुजीदा बंदा है। मैं जरा लफ्ज बोलते डरता हूं कि हो सकता है नबी हो सकता है ना हो, क्योंकि इनके बारे में कोई कुरान में हदीस में उस तरह की सराहत नहीं आई। लिखते वैसे तालूत अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम इनके दामाद हैं। ये तालूत हजरत बिन्यामीन की नस्ल से,
बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और ये उस जमाने में वो एक इलाके का बादशाह था, उसका इंतकाल हो गया। उनकी रीत थी, उनके यहां ये था कि उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। उनको दिया गया था कि ये अब नया बादशाह तलाश करना चाहते। उस वक्त के नबी ने कहा कि जिस बंदे के कद के बराबर ये असा हो जाए ना, वो तुम्हारा बादशाह है। ये अब उनका बादशाह फौत हो चुका, नबी तलाश करने लगे। करते करते रोज इंतजार करते हैं। 2 उसकी निशानियां लिखी। क्या निशानी? एक ये कि असा उसके कद के बराबर हो जाए। इतना बड़ा असा है। खुद पता है आपको, मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कद जो है ना वो 16 फुट कद के बंदे हैं रहते मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये असा उनके कद के बराबर। अब दूसरा बादशाह तलाश करने लगे जिसके इसके अंदर खासियत थी असा में, कभी नीचे हो जाता कभी बढ़ जाता, ये नहीं ना वो उधर ही खड़ा रहे। दूसरी निशानी ये थी कि आग जलाकर उसके ऊपर कढ़ाई रख दी जाए, कढ़ाई में घी रख दिया जाए। जब उस घी को आग का असर महसूस होने लगे, घी जो है उबलना शुरू हो जाए, समझ लो तुम्हारा बादशाह आ गया। अब वो तलाश करते देखते रहे। तो ये तालूत अलैहिस्सलाम है ना, ये गधे चराया करते थे। इनका ये शोभा था। लोग गधों को चराना बुरा समझते हैं, लेकिन ये देखो कौन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई की नस्ल से, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, बिन्यामीन की नस्ल से। वो अपने गधे उनके गुम हो गए थे। रात को कहीं उनको नींद आ गई तो गधे भाग गए वहां से। तलाश करते करते उस शहर के करीब आए ना, तो उस घी को थोड़ा सा जरा उबाल आ गया। उन्होंने तलाश किया कि यही हमारा बादशाह हो सकता है। उसको तलाश करते करते उन्होंने कहा एक निशानी पूरी की दूसरी भी रखो। असा रखा, बराबर आ गया। पकड़ लिए जनाब हमारे बादशाह। उसने कहा मैं गधे तलाश कर रहा हूं, तुम बादशाह की बात करते हो। उन्होंने कहा नहीं, आज के बाद हमारे बादशाह हैं। कुछ लोगों को एतराज था कि ये गधों का काम करते हैं, बादशाह नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने उसको इल्म में भी तुमसे ज्यादा किया है, उसके जिस्म को भी तुमसे ज्यादा किया है। फिर इनकी जो है फतूहात शुरू हुई हैं बहुत बड़ी। दाऊद अलैहिस्सलाम इनके लश्कर में सिपाही की हैसियत से काम करते थे। उस वक्त जब उनकी टक्कर हुई है जालूत से, जालूत ये गर्क आहन रहता, लोहे का लिबास पहन के रहता, सिर्फ आंखें इसकी नंगी होती, बड़े ऊंचे कद का बंदा, कई 100 बंदे को मार देता। कई दिन जंग हुई है तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत के लश्कर के मुकाबले में। अब उसको कोई हराता ही नहीं था, ना वो मरता था, मुसलमानों के बंदे मार देता था। फिर तालूत जो है ना बादशाह, उन्होंने ऐलान किया था कि जो बंदा इसको मारेगा मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा। ये बात मैं आपसे सही कह रहा हूं, ये किताबों में लिखी है। और आधी सल्तनत भी उसको दे दूंगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फिर खड़े हुए और फिर मैं मारूंगा। उसका इतना बड़ा कद था। दाऊद अलैहिस्सलाम दरमियाने कद के, जैसे आम बंदों के जो जैसे कद होते हैं उनके करीब करीब बराबर। तो आपने फिर, आपके पास औजार भी नहीं थी, तलवार भी नहीं थी मारने के। तो आपने उस वक्त गलेल के अंदर एक छोटा सा पत्थर डाल के ना ऐसे घुमा के मारा उसको। पूरे जिस्म में तो कोई चीज उसकी बची नहीं थी, सिर्फ आंखें खाली, सीधी उसकी आंख में लगाना, धड़ाम से गिर गई पीछे से। ये अल्लाह के नबी की मार है। तो फिर तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामादी का शर्फ दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जब दामाद उनके हो गए, कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो अब आधी जो बादशाह से पहले दे चुका था, बकिया आधी उसकी एक बेटी थी, वो भी इनको मिल गए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हुए। तो आपके बाद फिर आपके बेटे सुलेमान हुए। तो सुलेमान की बादशाही तो आपको मालूम है कि इतनी बड़ी है कि बहुत बड़े जो बादशाह 2 ही हुए मुसलमानों में, जिनको अल्लाह ने पूरी रूए जमीन की सल्तनत बादशाहत में अता की। उनमें से एक है जुल्करनैन, सिकंदर जिनको कहा जाता है। जुल्करनैन जिनका तज़किरा कुरान में है, कुलना या जुल्करनैन इन्न याजूज व माजूज,
जैसे फरमाया कि यसालूनका अन ज़िलकरनैन, ए नबी लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। ये कर्न कहते हैं सींग को, वो ताज सर पे ऐसा पहनते थे कि जिसके ऊपर दो सींग उभार होते थे। एक वो, एक दूसरे मुसलमानों में सुलेमान अलैहिस्सलाम, दो ही बादशाह हुए काफरों में, पूरी रूए जमीन के मालिक हुए। उनमें एक नमरूद बदबख्त हुआ, दूसरा मुख्त नसर हुआ। ये दो बंदे। अब मालूम हो कि बादशाही कभी काफर को भी मिल सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी की नियाबत ये उनके गुलामों का हिस्सा हो सकती है, किसी दूसरे का हिस्सा नहीं। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी नबी का इंतकाल होता, उसका नायब बनकर दूसरा नबी आ जाता। फरमाया अब आमिना का लाल मैं आया हूं, मुझ पे आके ये रीत बदल गई है, इसलिए कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद ना कोई नया नबी आ सकता, मेरे बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में खुद फरमाया। एक हदीस में आपको और अभी सुनाना चाहता हूं। ये हदीस, किताब का नाम है जामे तिरमिज़ी, सफा नंबर इसका है 331, और रावी का इसमें गिरामी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला। लिखने वाला कौन? इमामुल मुहद्दिसीन, इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन दहाब तिरमिज़ी शाफई सुन्नी। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब ये हस्तियां, ये तो तीसरी सदी हिजरी के आगाज में अबू ईसा तिरमिज़ी सुन्नी लिखता है। इमाम बुखारी भी उसी दौर का बंदा है, वो भी सुन्नी लिखता है। मालूम है जो लोग कहते हैं जी बे सुन्नी होना कोई जरूरी है, अगर सुन्नी होना जरूरी ना हो, इमाम बुखारी अपने नाम के साथ सुन्नी क्यों लिखता है? इमाम मुस्लिम अपने नाम के साथ सुन्नी क्यों लिखता है? इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अपने नाम के साथ सुन्नी क्यों लिखता है? और मैं आपसे उससे भी पहले ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जिसने नारा लगाया कि मैं सुन्नी हूं, करबला तौर पर बरसरे मिंबर जिसने कहा था, वो कौन है? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। आपसे उस वक्त पूछा गया था जब नए नए फिरकों ने सारो बारा था, जब इस्लाम के लोगों के हां ये फिरका वारियत आई थी, राय राह से हटने लगे थे। हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया था कि कोई अपने आप को कदरिया कहलवाता है, कोई अपने आप को जबरिया कहलवाता है, कोई अपने आप को मुर्जिया कहलवाता है। लोगों के जहन, लोगों के नजरिए अलग हो गए। हम पूछने आए हैं हमारा नजरिया क्या है। उस वक्त हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया था, नहनु अहलु सुन्नह वल जमाअह, ये बातिल फिरके हैं, हम हक हैं, हमारा नाम अहले सुन्नत व जमात। तो इसलिए हर हाल में इस्लाम में आने के बाद अब हमको सुन्नी होना जरूरी होगा। जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, किताब का नाम है जामे तिरमिज़ी, लिखने वाला इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफी सुन्नी। हदीस के अल्फाज सुनो, सरकार ने फरमाया ज़हाबतिन नबुव्वा, ज़हाबतिन नबुव्वत, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नर रिसालता वन नबुव्वता कद इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। जमाने वालों सुनो, रिसालत भी गई, नबुव्वत भी मुनक़ता हुई, अब मेरे बाद ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है। मैं सब नबियों में आखिर में आया हूं, सब रसूलों के आखिर में जलवा फरमा हूं। एक हदीस में आपकी खिदमत आलिया में और पेश करना चाहता हूं। यह किताब का नाम है सही मुस्लिम, जिल्द इसकी 2 में
और रावी का इसमें गिरामी हजरत साद बिन अबी वकास। ये साद बिन अबी वकास कौन है? सरकार का वो सहाबी है जिसको सरकार ने कैसा लक़ब दे दिया, औरों में से किसी को नहीं मिला। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने सिर्फ एक ही के बारे में सुने, लेकिन सही बुखारी में एक और हस्ती भी है, उनको भी यही फरमाया। वो क्या था? सरकार ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या साद। अभी समझ नहीं आई पूरी। सारा जमाना सरकार से कहते सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साद की अजमत कहां पे पहुंची? सरकार ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या साद, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये साद बिन अबी वकास है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का रिश्तेदार है, ननियाल वालों की तरफ से। और सरकार कभी खुश होकर फरमाते ये हमारे मामू हैं, और कभी ये भी फरमाते हमारे मामू जैसा किसी का हो तो लाओ ना। मौलाना वासे सुभान अल्लाह कह दो। ये साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके रावी। लिखने वाला कौन? असाकिरुल मिल्लत वद्दीन, इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम कुशैरी नेशापुरी शाफई सुन्नी। कहते आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे तबूक का रखते सफर बांधा है सरकार ने, उस वक़्त हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया तू मेरे बाद सरजमीन मदीना वाले लोगों का खलीफा होगा, इसके उमूर को संभालेगा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही जंग में शिरकत नहीं की सरकार के साथ, सब गज़वात में गए, एक में नहीं गए। हजरत उस्मान गनी भी सब में गए, एक में नहीं गए। सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम एक भी गज़वे में पीछे नहीं रहे। मौलाना वासे सुभान अल्लाह कह दो। सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम एक भी गज़वा ऐसा नहीं जिसमें सरकार ने उनको शरीक ना किया हो। एक और बात भी बता दूं, हर किसी को सरकार मैदान जंग में उतारते थे और तलवार खुद कभी देते, कभी दुआ करके कहते जाओ। लेकिन जब कभी सिद्दीक़ अकबर तलवार पकड़ते ना, फारूक आजम तलवार पकड़ते लहराते मैदान में उतरेंगे, वारफ्तगी में आते, फरते जज्बात में ऐसे बढ़ना चाहते, सरकार इनके आगे हाथ रखते, हाथ रख के फरमाते तुम उधर ना जाओ, तुम मुझे फायदा दो अपनी जात से, मैं तुम्हें जंग की नजर नहीं करना चाहता। क्या समझा सकता हूं मैं आपको? इसका मतलब क्या है? हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सरकार की नजर में जंग का मैदान छोटा है, अबू बकर का मर्तबा बड़ा है, उमर का मर्तबा बड़ा है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि बहुत जरी बंदे थे, बहुत दलेर, बड़े बहादुर, हर वक्त उनका दिल चाहता था कुफर के साथ कशमकश हो, मैं लड़ता रहूं, अपनी तलवार से इनको वास्ले जहन्नम करता रहूं, इनके दरमियान गिरूं, मुझ पे नेज़ों की बर्छियों की बारिश हो, मैदान जंग के अंदर मैं ऐसे मकाम का गाजी हो जाऊं, मुझे अल्लाह ताला इतना ऊंचा मर्तबा दे। यहां तक इतनी मोहब्बत थी आपको जंग से कि जब इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला में दोनों की बारी बारी पैदाइश हुई ना, सरकार ने पूछा था क्या नाम रखना चाहता है? हजरत अली कहते हरब। हरब कहते जंग को है। तो अब मालूम हुआ जो सूफी होकर जंग से भागे नहीं, मैं समझा सका, जो सूफी हो लेकिन जंग से भागे जी नहीं हम नहीं करते। हजरत अली शेर खुदा कहते मेरे बेटे का नाम ही अरब होगा। सरकार ने फरमाया दूसरे बेटे पर इमाम हुसैन के मौके पर कहते अरब ही होगा। सरकार ने फरमाया वो तेरी नजर है, मुस्तफा की नजर है, हसन होगा या हुसैन। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला को चूंकि बड़ी मोहब्बत थी जंग से, लड़ना चाहते थे,
अर्ज करते सरकार मुझे इधर बच्चों में छोड़ते हैं, ज़ईफों में छोड़ते हैं, माजूरों में छोड़ते हैं, औरतों में छोड़ते हैं, मुझे भी साथ ले चले ना। तो जवाब में सरकार ने फरमाया, हजरत अली शेर खुदा से फरमाया, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला इन्नहु ला नबी अबादी। झूम के जरा सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहो। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तू इस बात पर राजी नहीं कि तू मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, लेकिन फर्क ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून नबी थे, अब तू नबी हो नहीं सकता। वजह यह है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी आ सकता है। अब मालूम हुआ हजरत। अब जरा तवज्जो फरमाइए, फकीर ने आपके सामने कुरान भी पेश किया, हदीसें भी पेश करता हूं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी आ नहीं सकता। एक हदीस और सुनो, किताब का नाम है सुनन इब्ने माजा, सफा नंबर इसका 298, लिखने वाला इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा कुज़वीनी शाफई सुन्नी। रावी का नाम हजरत अबू इमामा बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी लंबी हदीस नकल की इमाम इब्ने माजा ने। दरमियान में सरकार का एक फरमान लाए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से खिताब करते थे और खिताब करते करते सरकार ने फरमाया, अंतुम आखिरुल उम्म व आना आखिरुल अंबिया। मैं तमाम नबियों के आखिर में आने वाला हूं और तुम तमाम उम्मतों में आखिर में आने वाली उम्मत हो। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। एक हदीस अभी और सुनाना चाहता हूं। एक हदीस अभी, एक हदीस। एक हदीस आपकी खिदमत आलिया में और पेश करना चाहता हूं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के जुर्मट में एक मौके पे सरकार ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत से अस्मा से नवाजा है, लेकिन मुझे बतौर खास इन्नली खमसत अस्मा, अल्लाह ने मुझे बतौर खास 5 नाम अता किए हैं। वैसे तो आपको मालूम है सरकार के नामों की तादाद कितनी है। एक रवायत के मुताबिक 99, एक रवायत के मुताबिक 300, एक रवायत के मुताबिक, मुझे जरूरत नहीं इसकी, कपड़ा मेरे पास है, अब तवज्जो रखें। एक रवायत के मुताबिक सरकार के अस्मा की तादाद 300, एक रवायत के मुताबिक 400, एक रवायत के मुताबिक 1000, एक रवायत के मुताबिक 3000 सरकार के नामों की तादाद। और दातागंज बख्श अली हुजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये नहीं हो सकता कि नबी का नाम हो उसका माना उसमें ना हो। मैं नहीं समझा सका हूं। अब जितने नाम बढ़ते जाएंगे उतनी अजमत का भी ज़हूर होता जाएगा उनकी। और बाद किताबों के अंदर यह भी लिखा है कि 1000 नाम ऐसा है जिससे सिर्फ इंसान आगाह है, 1000 नाम ऐसा है जिससे सिर्फ फरिश्ते आगाह हैं, 1000 नाम ऐसा है जिससे सिर्फ जिन्न आगाह है। तो इस मकाम पे सरकार ने फरमाया नाम बहुत है, लेकिन बतौर खास इन्ना ली, ये लाम है ना, मेरे आप देखो मैं कहां से खास कर लिया जी,
क्योंकि आपको पता नहीं लाम के कितने माने होते हैं। लाम बहरे, इख्तसासो, आकबत, इल्लत, कसम, जायदा, अनरा मुरादफ बाद कौल है बेरिया। लाम कभी खास करने के लिए भी आता है। सरकार फरमाते बतौर खास मेरे 5 नाम सुनो। फरमाए आना मुहम्मदुन व आना अहमदु व अनल माही व अनल हाशिर व अनल आकिब। कभी आपने 5 नाम याद कर लिए ना, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा अल्लाह के। सुभान अल्लाह कहते रहो। पहला फरमाया आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम आते ही सीने में ठंड पड़ जाती है। पहले फरमाया आना मुहम्मदुन, फिर फरमाया व आना अहमदु। ये जो है ना अहमदु, इसके ऊपर तनवीन नहीं पढ़ सकते, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेशे नहीं पढ़। वजह क्या है? क्या ही बोला वो बड़ा अच्छा से बोला, गैर मुनसरिफ। मरहबा। गैर मुनसरिफ क्या होता है? जिसमें मना सरफ के 9 असबाब में से 2 या 1 हो जो 2 के कायम मकाम, अदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलफ नून ज़ायदा तान। सुभान अल्लाह कहो ना बुलंद आवाज़। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आना अहमदु फिस समाए व आना मुहम्मदुन फिल अर्द। फरमाया मैं आसमानों में अहमद हूं और जमीन में मुहम्मद हूं। अहमद। अब मैं ज्यादा देर यहां खड़ा नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं देखता हूं वक्त बहुत हो गया, वगरना यहां कुल्ली पढ़नी चाहिए। आना अहमदु। सुभान अल्लाह कहो। अहमद का क्या मतलब होता है जी? ये एक होता है हम्द, एक होता है हामिद, एक होता है हम्माद, एक होता है अहमद। ये तीनों नाम के बंदे बैठे होंगे यहां पे। हम्द जिसका माना हमारे यहां क्या करते हैं? तारीफ चलो करते हैं। अल्हम्दु हुवा सनाउ बिल लिसान अलल जमील अल इख्तियारी नेमतन काना औ गैरहा, ये माना। का नाम अहमद, ये कहते हैं इसमें तफसील, इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और फरमाइए मजा आएगा आपको। एक होता है मुबालगा, एक है फाइल, एक है मुबालगा, एक है तफसील। फाइल क्या हुआ? हम्द से हामिद, हम्द करने वाला। एक है हम्माद, बहुत ज्यादा हम्द करने वाला। एक है अहमद, इसका मतलब है सब हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। समझो सारे क्या है? सब हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। अल्लाह की हम्द कौन कौन करता है? फरिश्ते उसकी, जन्नात उसकी, इंसान उसकी, नबातात उसकी, हैवानात उसकी, जमादात उसकी, पहले उसकी, बाद वाले उसकी, आसमान वाले उसकी, जमीन वाले उसकी, आपी उसकी, खाकी उसकी, नूरी उसकी, नारी उसकी। हर शय जो अल्लाह की मखलूक है, जब से है, जब से रहेगी, जब तक उसका वजूद होगा, अल्लाह की हम्द करेगी। सबकी हम्द एक तरफ, मुस्तफा की हम्द एक अहमदुल हामिदीन, तमाम हम्द करने वालों से ज्यादा हम्द करने वाला। पहला नाम हुआ मोहम्मद, दूसरा हुआ अहमद, तीसरा फरमाया वो अनल माही। माही का क्या मतलब होता है? बचाने वाला। जुम के कहो
मटाने वाला। क्या मटाने वाला? कुफर को मटाने वाला, जुल्मत को मटाने वाला, बिदअतों को मटाने वाला, शैतानी कामों को खत्म कर देने वाला। ये सरकार की शान है। पहला नाम, फिर देखिए क्या नाम, मोहम्मद, दूसरा अहमद, तीसरा माही, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहते हैं लफ्ज़ नशर मुरत्तब। ये तरीका होता है, ये भी तरीका होता है। इसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ नशर। लफ्ज़ का मतलब होता है लपेट देना, नशर का मुरत्तब होता है खोल देना, मुरत्तब का माना होता है तरतीब के साथ लेते आना। ये जरा तालिब इल्म साथी होते हैं, मैं थोड़ा सा जरा उनको तवज्जो कर लेता हूँ। क्या मतलब है? जज़ाकल्लाह का माना होता है छोड़ के जा, ये नहीं माना होता जज़ाकल्लाह का जो आप बहन के। इसका मतलब होता है जब मुकम्मल हो गई खत्म करो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। अभी तो मैं एक रुख पेश करता हूं आपको, अभी दूसरा रुख ना पेश किया जाए। कहते तोरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अभी सच्चे नबी की बात सुनते हो, झूठे खबीस की भी सुनोगे, ताकि समझ आ सके कि सच्चा कौन है, झूठा कौन। अभी मैं हदीस सुना रहा हूं हजरात, हजरात जो मैं बात करता हूं सुनो। फरमाया मैं मोहम्मद, कभी नाम ही याद हो जाए ना। मन कान लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फहुब्बन ली व तबर्रुकन बेइस्मी कान होवा व मौलूदुहु फिल जन्ना यौमल क़यामत बगैर हिसाबिन। सरकार ने फरमाया जिसको मेरा रब औलाद अता करे, उसको चाहिए अपने एक बेटे का नाम मेरे नाम पे रखे। अगर किसी ने मेरी नाम की बरकत हासिल करने की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से बेटे का नाम मोहम्मद या अहमद रखा, फरमाया इसका सिला मेरा रब ये देगा, कयामत के दिन वो बच्चा भी बख्शा जाएगा, उसके वालिदैन भी बख्श कर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ये सरकार का नाम मैं बयान कर रहा हूं। अब फरमाया मेरा नाम, फरमाया आना मुहम्मदुन व अहमदु व अनल माही व अनल हाशिर। हाशिर, सरकार का एक नाम हाशिर। हाशिर का मतलब क्या है? जमा करने वाला, जिसके कदमों पे हशर होने वाला। हशर का दिन होता है ना, माशर का दिन है उनकी जियारत का दिन। ऐसे रोज़े कयामत पे लाखों सलाम। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सरकार फरमाते सब का हशर मेरे कदमों पे होगा, सब इकट्ठे होंगे मेरे ही कदमों पर। अब पांचवा नाम बताया, फरमाया वो अनल आकिब। आकिब अभी सुनोगे नहीं, अभी समझ नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा फिर खुलेगा। फरमाया वो अनल आकिब, फरमाया मैं आकिब हूं। आका आकिब का क्या मतलब? आकिब किसको कहते हैं, किससे पूछें? हामिद रजा साहब से, हजरत आरिफ बहाउल साहब से, हजरत चेयरमैन अमानत साहब से, हजरत साहब बिलाल मुस्तफ़ाई साहब से, सैयद एजाज शाह साहब से, अल्लामा अहमद रजा साहब से। किससे पूछें? फरमाया किसी से ना पूछो, मुजामिना के लाल से पूछो क्या माना। सरकार ने फरमाया वो अनल आकिब। आका बताइए आकिब कौन? फरमाया अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन। आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नया नबी ना आए। झूम के सुभान अल्लाह खैर। कितनी हदीसें पढ़ी फकीर ने, एक हदीस अभी और सुनाना चाहता हूं। अब मैं बहुत हवाले नहीं देता, मैं जरा हदीस ठंडी करके आपके सीने में डाल दूं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकून फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी। फरमाया सयकून फी उम्मती, अन करीब मेरी उम्मत में होंगे कज़्ज़ाबूना सलासूना कज़्ज़ाबूना 30 झूठे दज्जाल। और वो जो हमारा भाई नारा लगा रहा था अभी, सरकार ने फरमाया 30 झूठे दज्जाल अन करीब मेरी उम्मत में आएंगे।
कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन, सब अपना बदगुमानी करेंगे कि हम नबी हैं। सरकार ने फरमाया सुनो, सच्चे नबी का नारा क्या है? आना खातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी। जुम के सुभान अल्लाह का। फरमाया मैं नबियों का खातिम हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं सबसे आखिर में आया, सबसे आखिर में आने वाला नबी। एक हदीस और पढ़े। एक हदीस और हजरात, एक हदीस और भी समाज फरमाई है। ये 76वीं कॉन्फ्रेंस फकीर की गुजारिश। कितनी हदीसें? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, सही मुस्लिम में सरकार की मशहूर हदीस फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलमे व नुसिरतु बिर्रुबि व हिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा व खुतिमा बियन नबिय्यून। नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज मुझे नहीं आती। ये मजा आना चाहिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर हसर नहीं है, बहुत हदीसों में और भी अल्फाज आए। सरकार ने फरमाया दूसरे नबियों के मुकाबले में मुझे जिन चीजों के साथ फजीलत दी गई है वो 6 हैं। उनमें से पहली क्या? फरमाया ऊती तो जवामे अल कलम व नुसिरतु बिर्रुब उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा व खुतिमा बियन नबिय्यून। सरकार ने फरमाया मुझे जवामिउल कलम दिया गया। जवामिउल कलम क्या? अल्फाज थोड़े, मफहूम ज्यादा। कभी सरकार की जुबान से निकलने वाला एक जुमला सारे जमाने पे भारी हो जाता है। फरमाता नुसिरतु बिर्रुब, रोब के जरिए से मेरी मदद की गई है। जब मैं किसी दुश्मन पर हमलावर होता हूं, जैसे ही मैं उस पर हमलावर होता हूं ना, उसके हम बुज़दिली छा जाती, उनके बाजू में कस बल नहीं रहता, तलवार उठाने के काबिल ही नहीं रहते। सरकार ने फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी अता किया है, गनीमतें मेरी उम्मत पर हलाल की गई हैं। ये जो गनीमत है ना, गनीमत का माल समझते हो? जंगो जदल के बाद जो माल हासिल होता है ना, दुश्मनान इस्लाम से उसको कहते गनीमत का माल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की उम्मत के लिए जायज नहीं। जैसे ही वो इकट्ठा होता था आग लगा देते, चलो ये खत्म। सरकार की उम्मत के लिए रब का इनाम माल गनीमत हलाल कर दिया। पिछले दिनों मैं एक हॉस्पिटल में कोई किसी काम की घर से गया, वहां पे एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, मुझे कहते जनाब ये कैसा मसला है, खत्म बा भी पढ़ते हो, आ भी खा जाते हो, कहते सवाब मिल जाता है। तो मैंने कहा कभी पढ़ा नहीं तूने, कुर्बानी आ भी कर दे, आ भी खा जाते हैं, सवाब ले जाते हैं। कहते जी क्यों? मैंने कहा सरकार के उम्मती जो हुए, रब का करम हुआ है हमारे ऊपर। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, ये फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए पूरी जमीन आला तहारत बनाई गई है, मेरे लिए पूरी जमीन मस्जिद बनाई गई है। सरकार से आला तहारत का मतलब क्या होता है? तहारत हासिल करने का आला। आला आला होता है। आला का क्या मतलब होता है? आला का मतलब होता है, ये मौलाना समझेंगे, कि जो फाइल का असर फेल तक मुंतकिल कर दे, ये आले की तारीफ है। माशाअल्लाह, आपने जरा आसान कर दिया ना, ये किताबों में यूं जो फाइल का असर, फाइल है ना ऐसे, ये बेलचा पकड़ा ना तो वो जमीन पे असर डालना चाहता है, जैसे जैसे फाइल वो बंदा है, फाइल वो बंदा है, तो ये इसने वो मफूल तक उसका असर मुंतकिल कर दिया, तो बेलचा उठा के मट्टी उठा के उधर फेंक, इसको कहते आला।
तो तहारत का आला पाकीज़गी हासिल करने का आला मट्टी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की उम्मत को नहीं मिली, मुस्तफ़ा को अता फरमाई। पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मजबूरी हो गई, मट्टी पे हाथ डालो ना, एक तरफ दूसरी तरफ, एक लगाई चेहरे पर, एक लगाई हाथों को, गुस्ल का काम भी हो गया, वुजू का काम भी हो गया। पांचवी बात सरकार ने फरमाई, फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं अल्लाह की सारी मखलूक की तरफ रसूल बनकर बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले कोई ऐसा नबी नहीं आया जो बैक वक्त सारी मखलूक के लिए हो। मैं पहलों का भी रसूल हूं, बाद वालों का भी रसूल हूं, आसमान वालों का भी रसूल हूं, जमीन वालों का भी रसूल हूं, मशरक वालों का भी रसूल हूं, मगरब वालों का भी रसूल हूं, शमाल वालों का भी रसूल हूं, जनूब वालों का भी रसूल हूं, फरिश्तों का भी हूं, जिन्नों का भी हूं, इंसानों का भी हूं, हैवानात का भी हूं, नबातात का भी हूं, जमादात का भी हूं, आबियों का भी हूं, खाकियों का भी हूं, नूरियों का भी हूं, नारियों का भी हूं, नबियों का भी हूं, रसूलों का भी रसूल बन के आया बेटा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीजों की? 5। छठी फरमाया खुतीमा बियन नबियून, नबी थके बैठे हो। ये 76वीं कॉन्फ्रेंस होती है, फकीर का खिताब होता है और आप सोते हैं। सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए। तो आप देखिए ना, मैंने वक्त जाया नहीं किया, मैंने आपको एक हदीस सुनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये नबूवत का फैज़ है। ये खत्म नबूवत में जो भी आएगा उसको मिलता रहेगा, हदीसें बढ़ती रहेंगी। सरकार ने फरमाया खुतीमा बियन नबियून, मुझ पर तमाम नबियों की आमद का सिलसिला खत्म कर दिया गया। मैं सबसे आखिरी नबी हूं, मेरे बाद ना कोई नया नबी आ सकता है, ना कोई नया रसूल आ सकता है, ना जिल्ली आ सकता है, ना बरोदी आ सकता है, ना कोई उसका पर्दो हो सकता है उस तरह जिस तरह दावा किया जाता है। अदीदान गिरामी कदर, अब सुनो, अब जिस नाहंजार ने ये दावा किया अपने अपने दौर में, कितने झूठे, सलासूना कज़्ज़ाबूना, सरकार ने फरमाया 3 झूठे दज्जाल, कज़्ज़ाब, मलऊन। जो सरजमीन हिंदुस्तान से फिरका जो फितना फूटा, उसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो उसकी तालीमात क्या, उसका तारुफ क्या। शैतान का भी कोई तारुफ होता है? शैतान के परतों का कोई तारुफ होता है? अदीदान गिरामी कदर सुनो, एक मकाम पे उसकी एक किताब है दाफिउल बला, उसके सफ़ा नंबर 6 पे अपने बारे में लिखता है कि मुझे अल्लाह ने वही फरमाई, और वही में क्या कहा, अंत मिन्नी बिमंदिलति औलादी, अंत मिन्नी व अना मिनका। कहते मुझे अल्लाह ने माज़अल्लाह वही फरमाई और कहा, मिर्जा तू मेरे लिए औलाद की तरह है, और आगे कहा तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। अभी सुनो, अभी सुनो, ऐसा बंदा तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो सकता। एक मकाम पे वो कुरान पाक पर कलाम करते हुए क्या कहता है, वो अल्लाह की किताब जिसका चैलेंज पूरी कायनात को, यहां तक फरमाया गया फल या तू बे हदीस मिसले ही, फल या तू बे हदीस मिसले ही। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, मुझे पता लगा आपको समझ नहीं आई। एक दो है ना, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, आगे क्या है, फातू फातू पस आओ बेसूरतिन मिन मिसलिही, इस एक सूरत की मिसल से। ये बा जो है ना, ये मुतद्दी है, क्या करती है, फातू बेसूरतिन मिसलिही, लाओ तुम इस एक सूरत की मिसल, ये माना है।
जैसे कहते ज़हाबल्लाहु, क्या मतलब है? ज़हाबा का माना होता है गया, आगे इसमें जलालत आया तो अल्लाह गया माज़अल्लाह, वो कहीं आता जाता है? तो माना क्या करेंगे? ज़हाबल्लाहु, ये पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा मौलवी से। ज़हाबल्लाहु बेनूरिहिम, अच्छा लफ्ज़ में माना किया गया अल्लाह उनके नूर के साथ। माना क्या होगा? ये बा मुतद्दी है, इस्तानत, जायदा, इल्साक, ज़रफियत, कसम, हम तसाहब, बातकाबल, तादिया, दा मुतलका, ये बा के माने पढ़े मैंने। इस्तानत, जायदा, इल्साक, आपके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, दिल चाहेगा पढ़ें ये कुरान क्या है, अरबी क्या है। इस्तानत, अमान साहब, इस्तानत, जायदा, इल्साक, ज़रफियत, कसम, तसाहब, तकाबल, तादिया, कितने हुए? ये उर्दू, ये शेर पढ़ाया है। कहते इस्तानत, जायदा, इल्साक, ज़रफियत, कसम, हम तसाहब, बा, तकाबल, तादिया, दा मुतलका, ये बा है जो उन 8 मानों में एक मुतद्दी। ज़हाबल्लाहु बेनूरिहिम, ले गया अल्लाह उनके नूर को। इसी तरह माना फ़ातू बेसूरतिन, ये मैं इसलिए कहता हूं आपको कुरान से थोड़ा शगफ हो। मैं पढ़ता कॉलेज में, हमें एक प्रोफेसर पढ़ाते लाहौर से आते थे, उर्दू के प्रोफेसर। सुनेंगे जरा मेरी बात। वो एक मखसूस जमात का बंदा था, उम्र भी काफ़ी हो गई थी। वो हमको दर्स देता था, मौलवियों के पास जाने की ज़रूरत कोई नहीं, आप ही बाजार से तर्जुमा लेके पढ़ लिए करो, याद हो जाएगा। खुद ही समझ लो, कुरान समझना चाहिए, आप ही बाजार से लो, तर्जुमा पढ़ो। मैं आपको सच्ची बात सुनाता हूँ। एक दिन वो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के किसी शेर का मफहूम बयान कर रहा था, बड़ा जोर लगाया उसने, बड़ी देर बोलता रहा, उम्र भी बड़ी हो गई थी उसकी, नाम अभी मुझे याद है, लाहौर से आते थे। वो पढ़ाते रहे, बड़ी देर समझाया माना। एक लड़का उठाना, उसने कहा सर जी समझ नहीं आई। और सच है, वो कैसे समझ आती? अच्छा वो भी बड़ी लंबी आ भर के क्या कहते हैं आगे से, तो कहते यार समझ तो मुझे भी नहीं आई। तो फकीर को भी मौका मिला। मैंने कहा हजरत दिन रात दरस देते हो, कुरान आप ही पढ़ लो, समझ आ जाएगा, बाजार से ले लो। आपको तो उम्र गुजर गई, इकबाल की समझ नहीं आई, तो कुरान समझने के लिए भी किसी अल्लाह वाले के पास ही जाना पड़ेगा ना। हजरात मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा जरा करीब करता हूं। कहते फात फलियातू बेहदीस मिस्लिही, कुरान की आयत। रब क्या कहता है? फलियातू बेहदीस, सुभान अल्लाह नहीं कहते, मुझे डर लग जाता है, आगे मरे रहे। कुरान पाक ने कहा फलियातू। ये क्यों होता है कि कुरान के साथ अगर बंदा उतनी रगबत नहीं ना रखता, फिर दिल पे नहीं लगता। दिल पे तब लगता है जब रगबत हो। तो सरकार का फरमान है हदीस में, जो बंदा ये समझना चाहे ना अल्लाह को मुझसे कितना प्यार है, जरा गौर कीजिए हजरात, मेरी तरफ देख के हजरात जरा गौर फरमाइए मैं क्या कहता हूं प्लीज। मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। कोई बंदा ये समझना चाहे कि मुझे अल्लाह को मुझसे कितना प्यार है, अल्लाह को मुझसे कितना प्यार है, उसको चाहिए कि दिल में झांके और सोचे कि मुझे कुरान से कितना प्यार है। जितना उसको कुरान से प्यार है उतना अल्लाह को उस बंदे से प्यार है। तब अपने आप के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा कर, ताकि रब की मोहब्बत तेरे लिए और होती जाए और होती जाए और होती। फलियातू बेहदीसिम मिस्लिही, कहा गया कुरान में, फरमाया उनको चाहिए जो कह दे कुरान पे एतराज कर दे, उनको चाहिए एक कुरान की बात जैसी बात ही बना के ले आए। सारे जमाने को चैलेंज, 1400 साल बीत गए, 1450 साल होने को आए, ना कोई सूरत बना सका, ना कोई कुरान की बात जैसी बात ना बना सका। कुरान पाक में फरमाया इल्लम तफालू व लन तफालू, लम तफालू फिर लन तफालू। ये मैं कोई आंख देख लेता हूं जिसको समझ आती हो बात की, फिर मैं अदीदा ने ये, क्योंकि ये कुरान है ना, थोड़ा थोड़ा
लम आता है मुजारे पर, क्या करता है? मादी मनफी का माना। तवज्जो नहीं आई? ये तकरीरें और तरह भी सुनते रहते हो, मुझे मालूम है। कभी ये भी सुनो कुरान की, हदीस की, इधर उतर के आओ। कहते मुजारे पर, मुजारे का मतलब होता है हाल और इस्तकबाल। जम्मा जिसमें हाल और इस्तकबाल हो वो मुजारे होता है। ए नेक हु, ये तालिब इल्म को भी सब पढ़ाता हूं। मुजारे की तारीफ ये है कि उसमें हाल होता है, इस्तकबाल होता है। जब उस पर लम आता है, लम तफालू, ना माना हाल का रहता है ना इस्तकबाल का रहता है, पीछे ले जाता है। मादी का माना, और मादी भी मनफी। क्या कहते हैं? इल्लम तफालू, अगर तुम ना कर सको, यानी तुमने नहीं किया। आगे फरमाया वलन तफालू, मुजारे पर लन आया, क्या किया? हाल खत्म किया, इस्तकबाल में ले गया। फरमाया ना तुम पहले कर सके हो, ना तुम कयामत तक कर सकते हो, ना तुम्हारे बस में है। कुरान की मिसाल लेके आओ, फत्तकुन नारल्लती, उस आग से डरो जिसको अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार कर रखा। ये जरा कुरान का थोड़ा मैंने समझाया आपको। अब आगे सुनो क्या फरमाया। अदीजान गिरामी कदर, कुरान की अजमत ऐसी कि इसके सामने कोई ना यहूदी खड़ा हुआ, ना कोई ईसाई खड़ा हुआ, ना कोई बदमज़हब खड़ा हुआ। ये मिर्जा कादियानी कुरान पर भी हमलावर होता है। क्या कहता है? कहता है कुरान गंदी गालियों से भरी हुई किताब है। अभी और आपके सामने में ऐसी ऐसी खबीस बातें इस बंदे ने की हैं, जुबान पे बंदा ला नहीं सकता, ला नहीं सकता कि जुबान ही गंदी हो जाए बंदे की। अदीदान गिरामी कदर सिर्फ इसलिए कि आप रोशनास हो कि ऐसा शख्स तो बंदा कहलाने के लायक नहीं, इंसान कहलाने के लायक नहीं। किसी मकाम पे कहता है इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। अपने बारे में कहते, एक मकाम पे ऐसी बुरी बात की इसने, मुझे उसका कुरब मिला, यहां तक कि अल्लाह ने, क्या मैं जुमला बोलूं, जुबान पर नहीं, मुझे जेब नहीं, मेरी इजाजत नहीं। फिर थोड़ी सी बात और, अच्छा इतने हजरात सुनिए, नबियों पर बहुत हमले किए, अल्लाह के बरगुदीदा बंदों पर बहुत हमले किए, रसूलों पर हमले किए। कभी उन्होंने कहा कि एक किताब में लिखता है कि एक बादशाह के वक्त में 400 नबियों ने उसकी फतह की पेशीन गोई की, फतह की पेशीन गोई की 400 नबियों ने, लेकिन वो झूठे निकले और वक्त के बादशाह को शिकस्त हुई, बल्कि वो उसी मैदान जंग में मारा गया। नबियों को झूठा कह रहा है। और कभी कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ऐसे रकीक हमले किए इसने। एक मकाम पे ये बदबख्त लिखता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और 3 नानियां जनाकार और कस्बी औरतें थीं, जिनके खमीर से आपका वजूद हुआ। इतने जुमले के अंदर कितनी गालियां इस बदबख्त ने ईसा अलैहिस्सलाम को निकाली। अच्छा जरा गौर करो हजरात, जरा गौर करो, गौर करो। दादी उसकी होती है जिसका बाप हो, तो ईसा की मां को तो अल्लाह ने मर्द के लमस से भी महफूज रखा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम के बारे में क्या कहा? व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत। क्या मतलब है? इसका माना किया है एक बदअकीदा बंदे ने, सुनो वो भी क्या कहता है। वो लिखता है इमरान की बेटी मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। ईमान से कहने, जब शर्मगाह का लफ्ज बोला जाए, जहन यहां पे रुकता है नहीं रुकता, तबीयत पे बोझ आता है नहीं आता, बंदा सोचने लगता है भाई शर्मगाह आम लोगों के लिए तो बोल जाते हैं, लेकिन जो पाकीज़ा लोग हों
उनका तो पूरा सरापा ही महफूज रखने वाला होता है। इसका उस्ताद है, वो उसने भी तर्जमा किया कुरान का। वो क्या कहता है? वो कहता है मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शहवत की जगह की हिफाजत की। ईमान से कहो, ये इस बरगुज़ीदा बंदी की शान के लायक जुमले हैं। हजरत खातून जन्नत मलका-ए फिरदौस बरी, नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे निहा, इफ़्फ़त का गंजे गरा, शहजादी कौनो मकान, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। किया ना, क्या फरमाते? छोड़ दो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पता चला रहे हैं ना, पता ना चलाना हो तो फिर समझ कैसे आएगी? ये बड़ा अच्छा जुमला बोला इस जवान ने, मशवरा दिया हमको। मशवरा ये है, वो एक उनकी बात गलत नहीं है, वहीं तक देख सकता है, नजर जिसकी जहां तक है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा एक जुमला लिखते हैं, कहते फमल्लम यारिफ शर्रा फयौमन यकाउफी, जो शख्स शर को ना पहचाने किसी दिन उसमें गिर सकता है। मल्लम यारिफिल कुफरा ला यारिफुल ईमान, जिसने कुफर को ना पहचाना वो ईमान को भी नहीं पहचान सकता। जिसने मुखालिफ का अकीदा ना पढ़ा वो अपने अकीदे की भी पहचान नहीं कर सकता। जिसने मिर्जा की खबासतें ना समझी वो सच्चे नबी के ऊंचे मर्तबे भी नहीं समझ सकता। वो तबीयत का मुकद्दर होना वो आम सतह होती है, वो गलत नहीं कहते, वो अपनी सतह पे कहते हैं। लेकिन हमको हुक्म है और फरमाया गया कि जब तक तू मुखालिफ बंदे के अकीदे से आगाही ना रखे, तू क्या समझेगा कि हमारा अकीदा कितना हसीन है, हम कौन से लोग। ये उनका शर इसलिए बताया जाता है कि लोग शर से वाकिफ हों, इसीलिए हुक्म है। जो पीर होता है, जो पीर है, उसको भी चाहिए कि बद अकीदा लोगों के अकीदे याद करे। क्यों? बचने के लिए। ये मैं आपको अकायद की किताबें समझाता हूं, ये नहीं मैं कोई आम सा वाइज बैठा हूं, मैं छोटी सी बात बोलोगे यूं ना कर दो उधर ही मुड़ जाऊंगा। उधर नहीं मुड़ूंगा, आपको भी समझाऊंगा, ये मसला समझने वाला है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने पीरी के बाब में लिखा, फरमाया जो पीर ये बुरे अकीदों को नहीं पहचानता है किसी दिन गिर जाएगा। अब मेरा भी साथ तो थोड़ा दो मरो ना, मैं कोई बात आपसे गुस्से से नहीं कहता, जरा प्यार से कहता हूं, आप समझो बातें। अगर ये बातें बयान ना करने के लायक हूं, लायक नहीं है, पहले माफी भी मांगता हूं, लेकिन इसके ये जमाने की जरूरत मजबूर करती है। बताएं हम आपको कि ये खबीस इंसान है, ये झूठा बंदा है, इसने बदअकीदगियां फैलाई हैं, नबियों पर हमले किए हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पर हमले किए हैं, अल्लाह के नबी की मां पर हमला किया है। और फिर वो लोग भी जो अपने आप को दावा करते हैं हम भी सही हैं, उनके दो मैंने मजमून आपको सुनाए। एक ने कहा मरियम ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, दूसरे ने कहा शहवत की जगह की हिफाजत की। ये है जो बयान के काबिल नहीं है। इसके मुकाबले में वो सुनाता हूं जो बयान के काबिल है। तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करने के लिए समझाता हूं मैं। साथ मैंने ये बताया है आपको कि जब एक हस्ती से पूछा गया, किससे, कि औरत किसे कहते हैं, किससे पूछा गया? हजरत अली शेर खुदा से भी पूछा गया, और हजरत अली ने जैसे पूछा मलका-ए फिरदौस बरी, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन। हमारे दोस्त साजिद कासमी साहब भी बड़ी देर से बैठे थे, मैं देख रहा हूं, बाद में खत्म करने लगा। सुनो क्या कहते हैं, मलका-ए फिरदौस बरी, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन। अब गुस्सा ना करो, बात समझाता हूं। गुस्सा करोगे तो तकरीरों का क्या मकसद होता है जी? तो फिर तो आप खुद ही करो ना, नहीं समझ आती। कोई इतने लंबे इश्तिहार छपवाने का मकसद होता है, ये कोई बंदा बुलाया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर मसला समझो, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं आपको समझाना चाहता हूं बात। किससे पूछेगा? मलका-ए फिरदौस बरी,
नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गराम, शहजादी कौनो मकाम, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत ज़हरा बतूल, हसन हुसैन की मां। हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, खातून जन्नत से पूछा गया, बताइए औरत किसे कहते हैं? आपने जवाब में फरमाया औरत उसको कहते हैं जिसके सरापे पर कभी गैर महरम की निगाह ना पड़ी हो। फरमाया दूसरा जवाब यह है जिसकी निगाहों ने कभी गैर महरम का सरापा देखा ना हो। जिस पर किसी गैर महरम की निगाह ना पड़े, जिसकी निगाहों ने किसी गैर महरम को ना देखा, इधर औरत ये है और इधर वो जो कहते जी मैं बड़ा पढ़ा हूं, मैंने बड़ी किताबें लिखी हैं, मैं बड़ी कौम का इमाम हूं। वो ईसा अलैहिस्सलाम की मां की बात आए तो कहता क्या है, कभी शर्मगाह, कभी शहवत की जगह। जब इस तरह की बातें होती थी फिर कौन बोला? बरेली का ताजदार, नकी अली खान का लख्त जिगर, सुन्नियों का इमाम अहमद रजा। उधर से जो अहले बैत से सहाबा से फैज लेके आता उससे भी सुनो। वो क्या कहते कहते सुनो, वो मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत। अब डरने की मुझसे जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे जरा प्यार कर रहा हूं ना आपसे। वो मरियम बनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा सुनो क्या कहते हैं। कहते इमरान की पाकीदा बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। अब कोई उंगली रखे ना, मारा अब आप अंदाजा लगा लीजिए। जो कहता है कि उनकी 3 दादियां 3 नानियां, आगे मैं क्या कहूं, तबीयत ही मुकद्दर हो जाती है। तो ऐसा शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं। इनके बेअकल जो इसके मानने वाले उनको भी समझ नहीं आ रही। अगर ये बातें उनके सामने भी रखी जाए ना फिर रह नहीं सकेंगे कि हम जिसको मान रहे हैं उसका इतना खबीस अकीदा है। ये इसलिए सुनाते हैं मरहबा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया जड़ावाला शरीफ, खतीब आजम फैसलाबाद, हजरत मुफ्ती साहब, हजरत पीर साहब बड़ा लंबा सफर करके आए। आज की तकरीब इनकी सदारत में हजरत साहब के साथ साथ होनी चाहिए। हमारा हजरत तशरीफ कुर्सी रखो, चाहिए कुर्सी। मैं कहता बहुत लंबा सफर किया। हजरात, मेरा दिल चाहता था कि मैं रात भर आपसे गुफ्तगू जारी रखूं, या आपको हदीसें सुनाऊं, या आपको कुरान की आयतें सुनाऊं, आले सुन्नत का सही नजरिया सुनाऊं। आप दरमियान में कुछ तबीयत पर बोझ डालने वाली भी चीजें होती हैं, लेकिन वो जब तक ना सुनाई जाए उस वक्त तक आप बातिल का रद्द नहीं कर सकते। बातिल के बदबातनी को पहचानने के लिए कभी कभी उसका तारफ करवाना पड़ता है। और जब भी आप जहां भी करवाएंगे ना तो फिर कहते तोरफुल अशियाउ बिअस्दादे, चीजों की पहचान उनकी जिद से होती है। खोटा खरा, तो कोई बंदा कहे खोटा क्यों कहते हो, खरा ही कहते रोजी। सच झूठ, भाई बात समझ दे कोई नहीं। अभी चेहरे पे मुझे जरा खुशी नहीं नजर आई, यार चेहरे चमके गए फिर मैं छोड़ूंगा, वगरना नहीं। कहते सच तो झूठ है, तो कोई बंदा कहे नहीं झूठ क्यों कहते हो, सच ही कहो ना, झूठी तो बुरी है क्यों कहते हो जी। हदीसा ने शर खैर शर, तो कोई बंदा कहते अक्लमंद कहते शर को छोड़ो खैर ही कहो। मालूम हो ये अकीदा है। ये जो मैं पढ़ा ना ये अकीदे की इबारत है। मल्लम यार फिशर्रा फियौमन या खौफ, जिसने शर को ना पहचाना गिर जाएगा उसमें। मिसाल के तौर पे आप देखिए, किसी बंदे को शुगर है, उसको नहीं मालूम कि चीनी शुगर वाले को मार देती है, तो
तो खा जाए आधा किलो पूरी, क्या होगा? उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? पहले बताएंगे कि ये मारेगी तुमको, अभी कोई नहीं समझ आएगी। मेरा साथ तो दो ना भी यार, ये जरूरी होता है, जरूरी है। ये हमें असातिज़ा ने बाकायदा याद। अब देखिए, कभी ऐसा मौलवी लाओ ना जिसको शर को पता ही नहीं होता। मौलाना है, किताबें भी जानता है, पढ़ाता भी रहता है दिन रात, लेकिन वो मुनाज़िर नहीं होता। मुनाज़िर कौन होता है? जो उस बातिल का अकीदा पढ़ता है, उसकी किताबें छान छान के रखता है, कीड़ा बनता है उनका, एक निकालता है, दूसरा निकालता है, तीसरा निकालता है, कहता है तू ये है, मैं ये हूं। अबू लहब और है, मुस्तफा और है, यजीद बदबख्त और है, हुसैन इब्ने अली और है, अबू बकर और है, उसके मुकाबले में आने वाला राफी और। ये खैर और शर का मुकाबला होता है, समझ आती है ना। तो शैतान का कितनी मर्तबा कुरान में नाम आया जी? वो ये तो नहीं कि छोड़ ही दो जी इसको, ये कुरान में किधर ले आए हो? अल्लाह। तो जब ये कहते अब ये फरमाया कि मैं शर को इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा ईमान बचे। तो तालिब इल्म को साथी हो ना तो जरा उनको समझ आ जाए। तो आप जरा स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े अफराद हैं, इसलिए बाद औक़ात तबीयत पे कुछ चीज़ आ जाती है। अब मेरा दिल तो नहीं चाहता मैं तकरीर छोड़ूं, वो सागर सिद्दीकी का शेर है, वो कहता है ये और बात है कि फूलों का जिक्र था सागर, इत्तेफाक से पहुंची ये बात कांटों पर। ये बदबख्त बंदे पे जाके हमारी बात खत्म हुई, क्योंकि मजमून ये था, ये एक हमारी मजबूरी थी कि आपको तारफ़ करवाते। पहले भी मैंने बार बार कहा, दौरान गुफ्तगू मुझ फ़कीर से कुछ छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, दौरान तकरीर मुझसे जाने अनजाने में नदरिया अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई जुमला निकला हो, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने मसला ख़त्म नबुव्वत पर एक दो जलसे नहीं और एक साल में एक नहीं बल्कि बार बार जलसे करवाए, यहाँ तक कि 76वीं कॉन्फ्रेंस आपने कराई। तो ये है कि एक होता है सिपा सालार, एक होता है सिपाही। तो सिपाही भी उसी काफिले में होता है नहीं। मैं दुआ करूंगा कि ख़त्म नबुव्वत के काफिले का सिपा सालार है अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह ताला उस काफिले का एक अदना सिपाही हम फकीरों को भी बना दे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें अभी।